फिल्में समाज का आईना होती हैं और उन फिल्मों को देखकर कहीं न कहीं इंसान अपनी जिंदगी में उस रोल को, उस किरदार को निभाना चाहता है। और हिंदुस्तानी समाज में ये चीजें अक्सर देखी गई हैं कि फिल्मों को देखकर लोग फिल्मी हो जाते हैं। कुछ घंटों के लिए जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं तो उस 3 घंटे में वो उस किरदार को जीना चाहते हैं, उसकी जिंदगी को जीना चाहते हैं। इसी तरह भारत में कई प्रकार के निर्माता निर्देशक हुए जिन्होंने हर तरह के सब्जेक्ट पर फिल्में बनाई, लेकिन जब दलित समाज पर फिल्में बनाने की बात आई तो कुछ नए नौजवान उभर कर आए आधुनिक काल में, जिन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्में बनाई दलित समाज की जीवन की सच्चाई पर, जिन्हें हर बहुजन समाज के व्यक्ति को देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए उस पीड़ा को, उस दुख को, दर्द को, कि किस तरह से बेहतरीन फिल्मांकन किया है निर्देशक ने और किरदार को किस तरह से निभाया है उस हीरो ने। फिल्म मशान जो आई थी वो एक बेहतरीन फिल्म थी, जो एक पिछड़ी जाति, दलित जाति के लड़के का किस तरह से प्रेम हो जाता है और उसके बाद जाति संघर्ष किस तरह से दिखाया गया, जिसके बाद विक्की कौशल अपने कला कौशल से मशहूर हो गए समाज में। और इस फिल्म को निर्देशित किया था नीरज घायवान ने। इसके बाद एक बेहतरीन फिल्म और बताना चाहूंगा जो बहुत चर्चित हुई थी, जय भीम। और बहुजन समाज के लोगों से और आज की युवा पीढ़ी से मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर सामाजिक न्याय के लिए आप दर बदर ठोकरें खाते हैं तो ये फिल्म उस पर आधारित है कि किस प्रकार से दलितों के साथ पुरातन काल में, मध्यकाल में अत्याचार होता था, जब उनको हक और हुकूक और संविधान की जानकारी नहीं होती थी, शिक्षा का आविष्कार नहीं था, तो उस समय कितना मूर्ख समझा जाता था इनको और इन्हें भेड़ बकरी से भी बदतर समझा जाता था। लेकिन इस फिल्म में सूर्या ने जो वकील का किरदार निभाया और उनके केस को जिस तरह से लड़कर उनके दिल और दिमाग में एक चीज प्रतिस्थापित की कि अगर संविधान और कानून आपके साथ है तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता और आपको उसकी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में जो यकीन है पिछड़े, दलित, सवर्ण और सभी समाज का, इसलिए क्योंकि वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समता की बात करते हैं। और इस फिल्म को बड़े जिगर के साथ प्रस्तुत किया था टीजी ज्ञानवेल ने। और एक तीसरी फिल्म जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा लेटेस्ट में, जो युवा वर्ग जिसको सैयारा देखकर बहुत रुलाई आ रही है और वो सोच रहे हैं कि इसके त्वरित बाद रिलीज हुई फिल्म धड़क 2 शायद किसी प्रेम मोहब्बत की फिल्म हो, लेकिन इस फिल्म में पूरी तरह से एक दलित लड़के का शहर में जाकर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में किस प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। और आज भी आप समाज में देखेंगे कि कोई दलित अपने आप को कितना भी परिपक्व कर ले, अपने को मैच्योर कर ले, शिक्षित कर ले, लेकिन सामाजिक भेदभाव इस तरह होता है कि जब हुजूम में लोग खड़े होते हैं तो कुछ मनवादी विचारधारा के लोग पानी का बोतल तक नहीं छूते, उसे एहसास हर कदम पर दिलाते रहते हैं कि तुम एक दलित हो, एक नीच जाति के हो, तुम कितनी भी शिक्षा ले लो लेकिन हमारे समतुल्य नहीं हो सकते। और इन्हीं विषयों को बहुत ही बारीकी से मनोरंजन के साथ निर्देशक ने प्रस्तुत किया धड़क 2 को। और बाबा साहब के संविधान से जो ताकत मिलती है, बाबा साहब क्यों किसी से लड़ाई नहीं की। आपने कभी सोचा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद क्या उनके साथ छुआछूत नहीं हुआ होगा, कि मारपीट नहीं हुई होगी, कि उन्हें बेइज्जत लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन वो सब कुछ सहते गए और एक दिन इतने बड़े कानूनविद बने कि जिस दिन उस कानून की किताब को लिखना हो तो लोगों की मजबूरी बन जाए कि अंबेडकर से मिलना है। वो मजबूरी मोहल्ले की पड़ जाए, उस गांव की पड़ जाए कि जब तक उस दलित के लड़के से कलम न चलवाई जाए तो संविधान नहीं पूरा हो सकता। तो ये संदेश इस वीडियो का है कि आप एक रोटी कम खाइए, जगिए, लेकिन अपने बच्चे को उस कदर पढ़ाइए, इस कदर पढ़ाइए कि कोई उसके साथ अगर गलत और सामाजिक न्याय नहीं देना चाहता है तो वो उसका बदला स्वयं ले। जय भीम, जय भारत।